आदाब दोस्तों, मैं माजिद खान। दोस्तों, आज हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार नहीं लगाएंगे या डीसी ऑफिस से या एसडीएम साहब से या तहसीलदार साहब से गुहार नहीं लगाएंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का सारा प्रशासन एलजी साहब ही देख रहे हैं। एलजी साहब से और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से और नरेंद्र मोदी जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जम्मू कश्मीर में गरीब लोगों के घर ना गिराए जाए। जो आप स्टेट लैंड कमर्शियल जहां पे यूज हो रही है वो आप जमीनें वापस लें, लेकिन गरीब तबका वो लोग जिनके पास 4 या 10 मरले में मकान है और उस पे वो उनका अपना गुजर बसर होता है, तो उन लोगों के साथ जो है ये नाइंसाफी ना की जाए। आप जम्मू कश्मीर के देखो, लोगों का एक राइट होता है कि लोगों को राइट टू लाइवहुड देने की सरकार की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप लोगों के घर छीन रहे हो, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है आपको देने चाहिए, ना कि छीनने चाहिए। हम एलजी साहब से इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक जो है ये वर्बल हमें ना कहें, वर्बल चीजें एडमिनिस्ट्रेशन का पीला पंजा लेकर हमारे घरों तक पहुंच जाए, ये हम कभी नहीं कह सकते, हमें खुद भी नहीं पता है। लेकिन आप वर्बल ना करें, आप एक ऑर्डर दें कि जिसमें ये मेंशन करें कि जो लोग भी 2 से 5 या 8-10 मरले के बीच उनका मकान है, जहां पे वो रिहाइश गाह है अपनी, वहां पे वो रह रहे हैं, अपना गुजर बसर कर रहे हैं, उन लोगों को ना तंग किया जाए। बाकी आप जो है जो लैंड ग्रैपर्स हैं, जिन्होंने हजार कनालें, बड़े बड़े होटल जो है बनाए हुए हैं, बड़े तबके के जो लोगों ने जमीनें हड़पी हैं, उनको पकड़े, उनसे हमें कोई वो नहीं है। लेकिन वो लोग जिन्होंने 4-5 मरले में अपना या 10 मरले में अपना मकान बनाया है, साथ में अपना रहायशगाह है, अपना रहन बसर कर रहे हैं, उन लोगों के साथ ना इंसाफी ना की जाए। वो लोग हैं कि वो कहते हैं कि लोग मर जाते हैं एक घर बनाने में, तो सरकार को शर्म नहीं आती उसको गिराने में। एक एम्प्लॉय अपनी पूरी जिंदगी में एक घर बड़ी मुश्किल से बनाता है और अपने बीवी बच्चों का गुजर बसर करता है, अपने बच्चों की तालीम देता है, लेकिन अगर वो घर भी गिर जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि एक कॉमन आदमी, एक मुलाजिम या 1-2 मुलाजिम उसको वापस स्टैंड कर पाएंगे, उस लेवल तक पहुंचेंगे। ये रजौरी पुंछ जो है, यहाँ पे आगे ही लोग मिलिटेंसी के मारे हुए लोग हैं और बहुत से आज अभी थोड़ा सा ये लोग स्टैंड हुए थे, अपना गुजर बसर करने लगे थे, लेकिन फिर ये सरकार का जो पीला पंजा है इन लोगों पे चल रहा है, ये लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। सरकार को एक जो है वर्बल नहीं बल्कि ऑर्डर निकाल कर कहना चाहिए कि हम गरीबों के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। अगर गरीब लोगों के साथ नाइंसाफी होगी तो गरीब लोग कहां जाएंगे? आज अगर सरकार नहीं सुनेगी, आज बीजेपी प्रशासन नहीं सुनेगा लोगों की, तो आज सुजमा बठिंडी के लोगों की अगर नहीं सुनी गई तो ये कब सुनेंगे? सुजमा बठिंडी एक ऐसा एरिया है जिसको टारगेट किया जा रहा है, उसमें एक पार्टिकुलर कम्युनिटी और पार्टिकुलर समुदाय के लोग रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी प्रशासन इस चीज का संज्ञान लेगा कि सुजमा बठिंडी में जो है राजौरी, पुंछ और डोडा किश्तवाड़ के और कश्मीर के वो लोग जो देश के हित में झंडा खड़ा करने की हिम्मत रखते हैं, वो लोग जो देश के साथ चलने वाले लोग थे, वो लोग जिनको मिलिटेंसी ने लोगों को टारगेट किया, वो लोग जो टारगेट हुए, वो लोग जिन्होंने देश की आर्मी के साथ चले, देश के साथ चले और उन लोगों को मिलिटेंसी ने टारगेट किया, और वो लोग जाकर सुजमा बठिंडी में अपनी 2-3 मरले, वो इंक्रोचर्स नहीं है जनाब, वो तो वो लोग हैं जिन्होंने 3 मरले जमीन ली किसी बड़े जो है डीलर से, जमीन ली 2-3-4 मरले, तो वहां पे उसने मकान बनाया अपना रहायशगाह की। वो लोग इंक्रोचर्स नहीं हैं। इंक्रोचर्स वो हैं जिन्होंने हजार कनालें जमीनें हड़पी हैं, जो मिनिस्टर रहे हैं, जो मंत्री रहे हैं, वो इंक्रोचर्स हैं। असल इंक्रोचर तो वो हैं जिन्होंने अपनी मंत्री मंडल के टाइम पे 20-50 कनाल जगह अलाट कर दिया, ऐसे ही जिन्होंने मंडल के टाइम पे होटल बनाए, जिन्होंने मंडल के टाइम पे अपनी प्रॉपर्टीज बनाई, अपने बिजनेस बनाए, वो लोग इंक्रोचर्स हैं। आम आदमी इंक्रोचर्स नहीं है। आम आदमी पे ये प्रशासन जो जुल्म करना बंद करे। आम आदमी अब रोकर गुहार लगाएगा एडमिनिस्ट्रेशन से, तो हम नहीं कह सकते, एलजी से अब रोकर ही गुहार लगाएगा कि हमें उम्मीद है कि एलजी साहब एक जो ऑर्डर निकालेंगे जिसमें ये कहेंगे कि हम जो है
आम आदमी के साथ जो नाइंसाफी नहीं करेंगे। आम आदमी अगर एक घर बनाता है तो बड़ी मुश्किल से उसको कम से कम 20 से 40 साल लग जाते हैं एक नॉर्मल मुलाजिम को अपना जो है ढांचा खड़ा करने में। तो उसके कंपैरिजन में आप जो जम्मू कश्मीर के जो ताकतवर लोग हैं, जो महामंडल में रहे हैं, जो मंत्रिमंडल में रहे, जो एमएलए रहे, जो मिनिस्टर रहे, जो ब्यूरोक्रेट्स रहे, उन लोगों ने तो पैसा कमाया है। जब भाई हुक एंड क्रुक कमाया है उन लोगों ने पैसा बहुत ज्यादा। उनकी यहाँ प्रॉपर्टीज नहीं, उनकी दुबई में भी हैं, उनकी दिल्ली में भी हैं, उनकी लंदन में भी हैं। उन लोगों को आप पकड़े ना, वो जो पकड़ने असल इंक्रोचर तो वो लोग हैं। हमारे लोग राजौरी पुंछ के लोग वो हैं जो देश के हित में बात करने वाले लोग हैं। इन लोगों ने कभी भी जो है हुर्रियत जमात वालों का साथ नहीं दिया, कभी भी उन जमातों का साथ नहीं दिया, उनके साथ नहीं चले। राजौरी पुंछ के लोग जो हैं अपनी जानों का नजराना देकर, चाहे यहाँ पे राजौरी पुंछ में चाहे पेंट हो, कत्तर हो, या फिर संताली की जंगें जो पाकिस्तान के साथ लड़ी गई, उनके साथ भी इन राजौरी पुंछ के लोगों ने अपना जानों का नजराना देकर आर्मी के शाना बिशाना खड़े होकर अपने देश के साथ चले। इन लोगों के पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज थी। उस पार यहाँ से एक आवाज देंगे तो मुझे लगता है पास पाकिस्तान है। मैं इस वक्त बालाकोट ब्लॉक में बैठा हूँ, जो जहां पे मेरा घर है। यहां से अगर आवाज देंगे तो पार पाकिस्तान है। इन लोगों ने वो रास्ता नहीं चुना। इन्होंने दिल्ली के साथ दिल मिलाने की, दिल्ली वालों के साथ दिल मिलाना चाहा, कि दिल्ली वालों के साथ जुड़ना चाहा, और इनको उम्मीद थी कि यहां से वहां नहीं गए, इन्होंने दिल्ली वालों के साथ दिल मिलाया। हिंदुस्तान का फ्लैग जो है अपने सीनों पे आज भी अपने घरों पे लगाकर रखा है, और देश के हित के बात करने वाले ये लोग हैं। राजौरी पुंछ लोगों के साथ नाइंसाफी ना की जाए। यहाँ पे वो लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से अपना रहन सहन कर रहे हैं। आज भी ये लोग जो हैं लोअर मिडिल क्लास से अभी भी ऊपर नहीं हैं। यहाँ राजौरी पुंछ में कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है। कुछ होंगे वो बिजनेसमैन बने हैं जो ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज गठी की हैं, वो बिजनेसमैन हैं। बाकी राजौरी पुंछ में कॉमन लोग रह रहे हैं। इन लोगों के साथ नाइंसाफी ना की जाए। हम सरकार से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि एक आर्डर निकाला जाए कि राजौरी पुंछ के आम आवाम को ना छेड़ा जाए। जो कमर्शियल लैंड के लिए आप स्टेट लैंड जहां पे कमर्शियल के लिए यूज हो रही है वो आप लें, लेकिन वो जमीन जहां पे किसी का घर है, जहां पे वो अपने 2-4 कमरे बनाए हों, 10 मरले तक भी है, उसको ना छेड़ा जाए। क्योंकि ये लोग अब जो है इनकी यहाँ पे अगर इनके साथ जो ये नाइंसाफियां हुई तो ये कहाँ जाएंगे। ये इस बार अगर इनके ढांचे भी गिरे तो मुझे नहीं लगता इनके पास कोई और ऑप्शन है। बस सरकार से हम गुहार लगाते हैं कि सरकार इनकी सुने और इनके साथ खड़ी हो। राजौरी पुंछ के लोग, अमित शाह साहब आए थे तो पूरे राजौरी में 2-4 लाख बंदा जाकर इकट्ठा हुआ था। राजौरी पुंछ के लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं, मैक्सिमम बीजेपी के साथ चलने वाले लोग हैं। इन बीजेपी ने ही इन्हीं को एसटी का स्टेटस दिया था। तो राजौरी पुंछ में चाहे कोई भी समुदाय रहता है, वो इन सरकार के साथ चलता है, सरकार की बात मानता है, देश के साथ चलता है, देश का जो है दिल्ली के साथ दिल मिलाने की जरूरत रखता है। वो यहां से आवाज लगाए, पाकिस्तान के साथ नहीं जाता, वो दिल्ली के साथ दिल लगाता है। तो हमें उम्मीद है कि सरकार भी हम लोगों के बारे में सोचेगी, हमारे ढांचे नहीं गिराएगी, हमें बेघर नहीं करेगी। शुक्रिया।